हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज है वेदिका पथ का 30 डेज और आज है 1 जुलाई। तो डे 30 में आज हम ये सारे होमवर्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री हमें पढ़ना है, जो कि मिडावल हिस्ट्री है, और 9, 10, 11 चैप्टर को कंप्लीट करना है। एंड फिर हम साइंस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सॉरी, गलती से हिस्ट्री हो गया, ये केमिस्ट्री है। जैसा कि धातु और धातु से समझ आ रहा होगा। फिर बिहार स्पेशल में बिहार परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने एडिटोरियल PDF का इस्तेमाल कर रही हूँ अभी। और फिर ABC नैनो से भी करना पड़ेगा मुझे। फिर मैं रीडिंग 4 से 5 सवाल जो MCQs थे उसका रिविजन करूँगी। देन उसके प्रैक्टिस करेंगे और टेस्ट देंगे। तो आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये है लोशन की बुक, जो कि फैक्चुअल डेटा वाला लोशन है मेरे पास, और ऑब्जेक्टिव भी है, बट पहले मैं इससे पढ़ती हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव से मन होता है थोड़ी वाइस होता है। लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट चॉइस यही है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये फैक्चुअल ज़्यादा मेरा कंफर्टेबल जोन है। तो वैसे स्टार्ट धातु है, और धातु इसमें नहीं मिला, आई थिंक होगा धातु भी दिया होगा, तो ढूंढ लेंगे पहले। हाँ देखिए, धातु और धातु यौगिकों का स्वरूप दिया है। तो लेट्स कंप्लीट द टारगेट्स। तो धातु बड़ी मैच पढ़ लेना है और फिर कल रिवीजन कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरा धातु तो बहुत अच्छा है। 10th में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी इसकी। हालांकि इसको BPSC बहुत टाइम हो गया 10th का पढ़ा हुआ, बीच बीच में पढ़ी। तो देखिए अयस्क मिनरल्स, और जैसे कि आप सब जानते 2 महीने बचे हैं, और 2 महीने तो बचे हैं, लेकिन घबराहट भी हो रही है। और पढ़ाई तो हो ही रहा है, लेकिन 50% सिलेबस मेरा बाकी है। दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है, ये बता दूँगी तो बहुत बुरा भी लग रहा है। 50% सिलेबस बाकी है, रिविजन बाकी है। 2 महीने में कैसे कवर करूँगी, उतना टाइम नहीं बच पा रहा है। लेकिन हाँ, देखते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं हो रहा है। जब तक मैं फुल मॉक टेस्ट नहीं दे दूँगी 150 क्वेश्चन का मिश्रित फुल लेंथ टेस्ट, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी तैयारी कैसी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि 15 जुलाई से मैं कंटिन्यू करूँगी अपना जो फुल लेंथ टेस्ट मैं देना शुरू करूँगी। उसके लिए मैं देखती हूँ क्या क्या कहाँ से कर सकती हूँ, या फिर मुझे टेस्ट परचेज़ भी करने पड़ सकते हैं। तो मैं 15 जुलाई से अपना मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ, फुल लेंथ टेस्ट वाला। क्योंकि अब पार्ट बाय पार्ट वाला टेस्ट देकर कोई मुझे ठीक है, मैंने हिस्ट्री का दे दिया है टोटल, और ज्योग्राफी हो गया, साइंस का भी मैंने दे दिया, तो पॉलिटी का भी एक बार हो दे दिया मैंने, तो इकोनॉमिक्स का नहीं दिया है टेस्ट। तो मैं अब सोच रही हूँ कि 15 जुलाई से ही अपना फुल लेंथ टेस्ट ट्राई करूँ, क्योंकि पहला अटैम्प्ट है और अब मुझे पहला अटैम्प्ट क्रैक करना है, मुझे रिस्क नहीं लेना है। इसलिए मैं अपना देखना चाहती हूँ परफॉर्मेंस की। हाँ वाकई में 4 मंथ पढ़ के क्या मैं 150 में क्वेश्चन ला पाई। जब मैं बताती हूँ आपको मित्रों कि जब मैंने शुरुआत की थी, मेरा मार्च में मैंने फरवरी या मार्च में याद नहीं, लेकिन फरवरी या मार्च के बीच में एक 17th का जो BPSC का प्री का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो उसमें मेरा स्कोर था बहुत गंदा, 55 आउट ऑफ 150। तो मात्र 58 नंबर लाई थी काट छाट के। तो इसलिए मैं अब फुल लेंथ इस पर ध्यान देने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा इस बार 71वीं जो फाइनल एग्ज़ाम में नंबर कम हो और कट ऑफ निकले। तो आई होप सो मैं अपना बेस्ट प्रिपरेशन करूँ। इसके लिए मैं अपना फुल लेंथ 15 जुलाई से कंटिन्यू करने वाली हूँ। और ये बार बार मैं इस बुक को रिवीजन भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं जितने भी पहले पढ़ती थी तो क्या करती थी, नए नए सोर्स को पढ़ लेती थी, उसको रिवीजन छोड़ देती थी। लेकिन नहीं, इस बार मैं माइंड सेट कर लिया है कि मैं कम सोर्स को फॉलो करूँगी और रिवीजन बहुत करूँगी और टेस्ट दूँगी और एनालिसिस करूँगी। तो ये PDF है एडिटोरियल का बिहार स्पेशल। मेरे पास बिहार स्पेशल भी कोई बुक नहीं है, तो मैंने एडिटोरियल की PDF गूगल से डाउनलोड किया है। ये मुझे मिल गया, नहीं सॉरी गूगल नहीं, टेलीग्राम पर मिल गया था। एडिटोरियल का बिहार स्पेशल बहुत अच्छी बुक है, 150 पेज की है, लगभग 136 पेज की है। और इसमें सारे बिहार के प्रोस्पेक्टिव से जितने भी थ्योरी या फिर फैक्चुअल डेटाज हैं तो उसमें दिया है। इसमें MCQs नहीं है, लेकिन हाँ फैक्चुअल है कि आप एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने लगेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक बार पूरी पढ़ी, पहले 2-3 दिन में पढ़ के फिनिश कर दिया, क्योंकि बिहार को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ रह रहे वहाँ उसके बारे में नहीं जानते। हालांकि बहुत कुछ बिहार के बारे में जानती हूँ, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी जानती थी। तो इस प्रकार तो पढ़ाई होगी। तो फिर हम इतिहास घटना चक्र पर जाएंगे, और मेरा घटना चक्र कब कंप्लीट होगा पता नहीं।
आधुनिक मतलब पोर्शन बाकी है। ये देखिए ये तो प्राचीन वाला है, प्राचीन वाला करना है ना, प्राचीन वाला लास्ट कुछ बचे हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने सोचा है कि जल्दी से पहले घटना चक्र जितना भी 5 बुक है घटना चक्र उसको कंप्लीट कर लेती हूँ जुलाई तक में, 15 जुलाई तक में जल्दी से घटना चक्र कंप्लीट करना है सिलेबस। फिर उसको रिवीजन एक बार क्विक रिवीजन के कि कौन कौन क्वेश्चन है हार्ड है जो कि कभी याद नहीं हो पाता हमसे, तो उसको लिख कर नोट डाउन। तो टाइम बहुत कम है, स्मार्टली पढ़ाई करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तो इसी हिसाब से देख रही हूँ। तो ये है करंट अफेयर दृष्टि। और सर ने वहाँ कहा है कि 600 क्वेश्चन याद करना है और मुझे अभी तक 500 क्वेश्चन याद है। मैं सोच रही हूँ कि इसमें 800 क्वेश्चन याद करके ख़त्म ही कर डालूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है कि 200 क्वेश्चन छोड़कर। इसलिए मैंने इस पीढ़ी का सारा MCQ याद करूँगी मैं। दोपहर हो गया है और खाने का समय हो गया, तो आज कुछ चावल और फेवरेट पनीर का आज होमवर्क वाला कॉपी को होमवर्क है जो कि मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो लेट्स कंप्लीट करने। तो सबसे जैसे कि पहले मैं पढ़ूंगी दोपहर में पढ़ पा रही हूँ और शाम में भी 3 घंटा पढ़ रही हूँ और सुबह 1 घंटा पढ़ पा रही हूँ। तो शेड्यूल तो मिल जा रहा है पढ़ाई के लिए। अब ये परफॉर्मेंस में देखते हैं मेरा कि नंबर बढ़ रहा है कि नहीं टेस्ट में, क्योंकि 3 मंथ पहले मैं पहुँच थी और रिसेंट की जो भी जितने भी सेक्शनल टेस्ट लिए मैंने उसमें भी 60 से ज़्यादा नहीं गया, तो इसलिए। तो ये है चूड़ा का भूंजा जो कि बिहार में बहुत स्पेशल है। चूड़ा को भूंज कर और चनाचूर में कर हम लोग खाया करते हैं शाम में। तो कुछ इस प्रकार मेरा आज का टारगेट तो सारा कंप्लीट हो गया है और आगे का टारगेट मैं दिखा दूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।